हरिओम। आइए प्रारंभ के प्रार्थना के दोहे हम लोग पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हम लोग पिछले प्रवचन में देख रहे थे हनुमान चालीसा की ये जो प्रारंभिक दो दोहे हैं, अद्भुत है। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेयर्स। अगर हमको प्रार्थना करनी है तो आप केवल ये दो अपनी डेली रूटीन में डाल सकते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरक और सात्विक प्रार्थना है। शुरुआत में अपने गुरुदेव का स्मरण करें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, और गुरु के ज्ञान के स्मरण मात्र से मन निर्मल होता है। देखिए, यही हमने कनेक्शन दिखाया था। मलिनता होती है ईगोइस्टिक एटीट्यूड। छोटे पने के वजह से ईगो छोटा होता है, और छोटे पने से प्रेरित प्लान्स, परसेप्शंस, वैल्यूज, रिलेशनशिप्स, एटीट्यूड्स सब मलिनता के अंदर आता है। छोटा पना होता है। क्यों छोटा पना होता है? ये हमको तनाव लाता है, टेंशन लाता है, एंजाइटी लाता है, विकार लाता है। इसीलिए जो गुरु ने हम लोगों को अपनी दिव्यता, बड़प्पन, इसका ज्ञान दिया है, इसके स्मरण मात्र से मन की मलिनता दूर हो जाती है। और उसके उपरांत उन्होंने कहा कि हम एक बार सुंदर मन, मंदिर भी बनाते हैं ना, पहले पवित्र करते हैं, पूजा करते हैं, उससे पहले आप भी नहाते धोते हैं, मंदिर की भी साफ सफाई करते हैं, तब जाके भगवान की पूजा भजन होता है। तो यहाँ पर ऐसा मन बनाने के बाद हम भगवान के गुणों का विमल यश का वर्णन करेंगे, और जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये मत सोचो नहीं मन की शांति होगी और आध्यात्मिक विकास होगा। नो माय डियर, आपका काम, आपके धर्म, आपके पैसे, आपकी कामना की पूर्ति, आपकी मुक्ति, सब कुछ भगवान के ही स्मरण से जुड़ा होता है। यह जीवन में निश्चय करना बहुत कल्याणकारी होता है। यही हमको यहाँ पे दृष्टि दी जा रही है। छोटे पने से युक्त होके जीवन सदैव टेंशन लाएगा, खंड लाएगा, फ्रैगमेंटेशन लाएगा। तो ये प्रार्थना करने के उपरांत देखिए एक बहुत अच्छी प्रार्थना दूसरे दोहे में आई कि भगवान, हम बहुत विनम्रता से, यद्यपि हमने बहुत ज्ञान प्राप्त करा होगा, आप किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट होंगे, आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के एक्सपर्ट, कुछ भी आप बहुत विशेष फील्ड के होंगे, लेकिन हनुमान चालीसा की ये शिक्षा प्राप्त करो, विनम्र रहो। अगर आप विनम्र अर्थात हम्बल नहीं रहते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं, तो आपका पूरा जो है ना वो सब ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाएगा। जिस दिन आदमी के अंदर अपने ज्ञान का, अपने सामर्थ्य का अभिमान हो गया, आप सोच लीजिए आपका विकास उस दिन से बंद हो जाएगा।
हमारे जीवन में सतत उत्कर्ष प्राप्त हो, विकास प्राप्त हो, यू कीप ऑन इवॉल्विंग, बिकमिंग बेटर एंड बेटर। अगर इस तरीके से आपको बनना है तो जितना भी ज्ञान प्राप्त कराए, आप समझो अभी क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, अभी तो बहुत थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम जिस समय साइंस के अपने क्लासेस में पढ़ते थे तो न्यूटन की एक बात सुनी। न्यूटन ने बोला कि हमने इतना ज्ञान प्राप्त करा है, साइंस को कंट्रीब्यूट करा है, लेकिन हमारा ज्ञान केवल समुद्र के तट पे, मानो हम कुछ कंकड़ बीन के लाए, फ्यू पेबल्स ऑन द सी शोर। देखो, ये जहां ऐसी दृष्टि होती है आप बड़े हम्बल हो जाते हैं और आपके पास असीम संभावना हो जाती है विकास के लिए। हृदय से, पूरे दिल से अपने अंदर जो पेड़ में फल होते हैं ना, वो झुकने लगता है। जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं बड़े हम्बल होते हैं। जहां पे कोई बड़ा अकड़ू दिखाई पड़ा, आपको कोई सर्टिफिकेट पूछने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाओ अकड़ू लोग जो है ना वो अभिमानी है। पता नहीं ऐसा कौन सी चीज जीवन में प्राप्त कर ली, इतनी बड़ी दुनिया है, वो खुद अपने रहस्य है, ना अपने आप को जानते, ना दुनिया को जानते हैं, ना भगवान को जानते हैं। और ये देखो ताड़ की पेड़ की तरह से अकड़ू है। ये चीज आप दूर रखो। अगर आपके जीवन के अंदर आपको बहुत बढ़िया जीवन की सिद्धि करनी है, ज्ञानी बनना है, तो आप सदैव हम्बल रहिए, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं। ये चीज यहां पे दूसरे दोहे में कहा कि बुद्धिहीन तनु जानिके। हमारे पास ज्ञान कम है, बल्कि बिल्कुल नहीं के बराबर है। जो अपने को भी नहीं जाने, दुनिया को भी नहीं जाने, भगवान को भी नहीं जाने, क्या जानते हैं फिर हम? तो इस प्रकार से ये बोलना ही बहुत बड़े ज्ञान का सूचक है। आप कहीं पर भी चले जाइए, जो आदमी के पास बहुत कम ज्ञान है ना, वो बहुत डींगे हाँकता है। और किसी बहुत बड़े प्रोफेसर्स, ज्ञानी, अपने एचओडीज अच्छे वाले, उसमें भी होते टाइप्स, अगर उसमें भी अकड़ू अकड़ू हो गए, नाक ऊपर करके और चिन ऊपर करके जीते रहते हैं ना। हमारी चिन जरूर ऊपर, सर ऊंचा रहना चाहिए, स्वाभिमानी होने चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही रियलिटी में आप जगे रहिए। दुनिया इतनी बड़ी है, कॉस्मोस इतना बड़ा है, हम लोग तिनके के बराबर भी नहीं है। ऐसे छोटे से क्षुद्र प्राणी अपने अंदर हवा में रहे। आप समझ लो जीवन बहुत ही निष्ठुर है। आदमी की जो हवा को पंचर करने की बहुत परिस्थितियां आती है। आपको पंचर होना है तो हवा में रहना। आपको जो है सतत विकास को प्राप्त करना है, विनम्र, हम्बल। आप भगवान से यही बोलिए, भगवान अभी क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमको तो आपके दर्शन होंगे तब ज्ञान प्राप्त होगा। When I know the reality of life and the reality of myself, तभी जाके किसी काम का ज्ञान है। और ये हम लोग के शास्त्रों में एक बात आती है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम, शोक, मोह, स्ट्रेस पता कब जाती है? तरति शोकम आत्मवित्त। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, मैं का रहस्य जान जाता है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। इससे कम सोचने मत। हमारी आपको बहुत ही प्रेममय सुझाव है। और अगर प्रार्थना करनी है तो कभी नाम के लिए, पैसे के लिए, ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना मत करना, फिर आप हनुमान जी के भक्त नहीं हो, फिर आप स्वार्थी आदमी हो। केवल भगवान के पास कुछ जो है ना मांगने जाते हो, बेवकूफ़ी की चीज़ है, जो आपको सही में न सुखी करेगी न सुरक्षित करेगी।
पैसा हम लोग जो है अनादर नहीं करते हैं, हम लोग तो लक्ष्मी देखते हैं उसको, हम लोग बहुत आदर करते हैं। लेकिन वो लक्ष्मी जी जो नारायण के चरणों की सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। जो लोग सीधे लक्ष्मी जी की तरफ जो है वो नजरें उठाते हैं, आपको पता है क्या खतरा है उसमें? नारायण की पत्नी है ना लक्ष्मी, और आप नारायण से कोई संबंध नहीं रखते हो, कोई भक्ति नहीं रखते हो, सीधे उनकी पत्नी के ऊपर दृष्टि रखते हो। आप सोचते हो कि आपको जीवन में सुख रूपी कृपा मिलने वाली है क्या? नारायण से पंगा मत लो भैया, आपके भले के लिए बता रहे हैं। आप नारायण का आदर करिए, लक्ष्मी जी आपके पास आएंगी, और उनको भगवान की कृपा समझना, और भगवान के कार्य के लिए, सेवा के लिए, प्रेम से सबके कल्याण के लिए यही एटीट्यूड अपने पास रखना। और अगर हमारी प्रार्थना करनी है तो किसी लौकिक चीज के लिए हनुमान जी का भक्त नहीं प्रार्थना करता है। हनुमान जी का भक्त बोलता है कि भगवान, हमारे मन के अंदर जो क्लेश और विकार है ना, एंजाइटी है, काम क्रोध है, बड़ा गुस्सा आ जाता है, दूसरा आगे बढ़ रहा है वो देख के छोटापना लगता है, ये विकार होते हैं। क्लेश हमारे मन के, राग द्वेष, अनेकों प्रॉब्लम्स होते हैं, और हम इतने सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, एकांत में भी बैठे तो टेंशन में बैठे। किसी ने कुछ नहीं करा, आपको सब मदद कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ऐसे क्लेश विराजमान हैं जो आपको अंदर घुटन के लिए सेल्फ सफिशिएंट बना देते हैं। ये चीजें हैं जो प्रार्थना करो दूर करने के लिए, और इनको दूर करने के लिए कोई बाहरी चीज हमको जरूरत नहीं है। ये जो लोग धन दौलत के पीछे भागते हैं वो बड़े नासमझ लोग हैं, उनकी प्रायोरिटीज बड़ी मिसप्लेस्ड है। हमारी प्रायोरिटीज लाइफ में सदैव ये होनी चाहिए कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। आप अंदर से बलवान बनिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर। आप जो है बुद्धिमान बनिए, आप विद्यावान बनिए। अल्टीमेट प्रेयर। तो ऐसी प्रार्थना करने के बाद फिर हनुमान जी का गुणगान यहाँ पे प्रारंभ होता है। आइए हम लोग पहली चौपाई में प्रवेश करें। बहुत बढ़िया, इंस्पायरिंग, प्रेरित करने वाली, जो हम लोग दर 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 चढ़ कर जाते हैं। अब रुको, अब एक एक चौपाई के ऊपर पॉज करा जाए और विचार करा जाए। तो देखिए क्या बोलते हैं, आइए हम सब लोग चैंट करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। बस 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 बस, अब टेप चालू नहीं होना चाहिए दर 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 मैकेनिकली। इसके अंदर ही इतना सुंदर विचार का मसाला है। कैसे चालू हुई हनुमान चालीसा? जय हो जय हो। यहां ऐसा व्यक्ति है जो कोई सुंदर महान दिव्य चीज देख के उसका जयकार कर रहा है। आपको जो है जहां शांति से आप बैठे हैं, कुछ नहीं करना है, यहां कुछ ब्यूटी दिखाई पड़ रही है और धन्यता हो रही है। आप कहीं पे जो है, कहीं बढ़िया नेचर की ब्यूटी आपको दिखाई पड़ रही है, तो वहां ये याद करना चाहिए हमारा पड़ोसी बड़ा नालायक है, हमारे इन लॉज तो बड़े आउटलॉज है। हमारे इन लॉज जो है, हमने सोचा था लॉज के अंतर्गत हमारे संबंध होंगे, दीज फेलोज आर आउटलॉज। अब देखो, आप एकांत में गए थे, आप हिमालय की यात्रा पे गए और वहां आउटलॉज के बारे में चिंतन कर रहे हैं। अपने माइंड के अंदर ऐसा आ सकता है,
देखिए, जो भी राग होते हैं, द्वेष होते हैं, दे मेक अस वेरी हेल्पलेस। हम लोग जो है दीन हो जाते हैं। आपके अंदर किसी के ऊपर गुस्सा है, उसके बाद आप बंधन में आ जाते हैं। आपको फील होता है क्या? यू बिकम सो हेल्पलेस। यहां इतनी सुंदर ब्यूटी है, भगवान ने अपने हाथों से बनाई है, और आप यहाँ पे अनेकों जो है वह दोष देख रहे हैं, खुंदक खा रहे हैं, हेल्थ खराब कर रहे हैं, डॉक्टर के परमानेंट पेशेंट बन रहे हैं। हाँ? इतना सुंदर चेहरा है, वो विकृत कर रहे हैं। क्या हमको हनुमान चालीसा सिखाती है? बोलते हैं कि लुक एट द ब्यूटी, क्या चीज यहां महान है, क्या सुंदर है, और वो सुंदर चीजें, उसका जयकार करो। जय हो, जय हनुमान। एक ऐसा कोई व्यक्ति देखिए जिसने लाइफ में सही में किसी काम का अचीवमेंट करा है, अमर हो गया है, और कोई उनके पास बैंक बैलेंस नहीं था। हनुमान जी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और किसी पद के लिए सोचा ही नहीं हनुमान जी ने। उन हनुमान जी का जय हो। क्या हनुमान जी आपकी पर्सनालिटी है? व्हाट आर द प्रायोरिटीज, वैल्यूज, विजन ऑफ लाइफ? ऐसी सोच आपके अंदर है कि यहां पर पूरी दुनिया आपका गुणगान गाती है। राम जी जो है ऋणी हो जाते हैं। सीता जी बोलती हैं, तुमने हमको जीवन दान दे दिया, हम तो यहाँ लंका में राक्षसों के बीच में बैठे थे। हनुमान, हे पुत्र, तुम आए, हमको तो जैसे नया जीवन का संचार हो गया। क्या आशीर्वाद हो तुम, क्या अद्भुत हो। कौन ऐसा है जिसके लिए हनुमान जी आशीर्वाद नहीं बने? लक्ष्मण जी के लिए जीवन दाता बन गए। उनको हिमालय जाके बूटी लानी थी, बोलते नो प्रॉब्लम, हमारे लिए इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। जो अच्छा करना है, महान करना है, उसके लिए ये डेडिकेशन की मूर्ति है। ऐसे इंस्पायरिंग है, दिल में प्रेम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस मंत्र ने जैसे रूप ले लिया है। बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है। जय हनुमान। हनुमान जी का आप जब देखिए तो ऐसा ज्ञान हमको हनुमान जी के बारे में होना चाहिए, वही हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे। हनुमान जी को जब भी आप देखें, उस फॉर्म को देखें, आपके अंदर एक आवाज निकलनी चाहिए, जय हो। वाह, ऐसा ही हमको बनना है। अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी को देख के जय हो बोलता है, आप समझ लीजिए वो व्यक्ति ऐसा ही बनने वाला है, उसी रंग में रंगने वाला है। आप तारीफ करना चालू करिए, उनके गुण देखना चालू करिए। हनुमान जी की पर्सनालिटी से इंस्पिरेशन आप प्राप्त करिए। हनुमान जी का कैसे पढ़ा? बचपन से नहीं था। उनके पिताजी केसरी और उनकी माताजी अंजनी, अंजनानंदन बोलते थे। इनका बचपन का नाम मारुति था। ये बचपन से जो है ना, उनका नाम मारुति था। वो मारुति छोटा सा बालक, बड़ा प्यारा था, क्योंकि पवन देवता की कृपा मिली थी अंजना माता जी को। वो बड़ी सात्विक थी, पूर्व जन्म में अप्सरा थी। कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको शरीर मिला, तो बाद में जो है वो भगवान ने बोला, और ऋषियों ने भी बताया, माता जी आप चिंता मत करो, आपको यहाँ पे वानर शरीर में ऐसा पुत्र मिलने वाला है कि जो पूरे जगत का कल्याण करेगा। उसके लिए आपको जो है वानर शरीर यहाँ मिल रहा है। कंसिडर दैट टू बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और वो बहुत ही सात्विक थी, भगवान का भी आराधना करती थी, और साथ साथ पवन देवता का भी उपासना करती थी। पवन देवता प्राण है पूरे जीवन के।
उनकी कृपा से इनको संतान मिला, इसीलिए वो पवन पुत्र भी उनको कहते हैं। मारुति उनका नाम था। लेकिन एक बार एक छोटे से बालक, वो सो रहे थे, उनकी माता जी काम में लगी हुई थी। माताएं भले रानी हो महारानी हो, मगर उनको तो, माताओं को तो काम करना ही पड़ता है घर का, बच्चे के लिए, घर के लिए, भोजन के लिए, वो बिजी थी। तो ये बालक जो है, उनकी नींद खुली। और जब बच्चे लोग की जब नींद खुलती है तो भूख भूख भी लगती है। तो इनको लगी भूख, इन्होंने बाहर देखा, एक पेड़ में लाल लाल फल लगा हुआ था। तो उन्होंने सोचा चलो बढ़िया है, यहाँ फल लगा हुआ है, थोड़ा सा हम भी कोशिश करते हैं और फल ले लेते हैं। वो फल नहीं था, पेड़ों के बीच में से सूर्योदय हो रहा था, दिख रहा था, वो लाल लाल सूर्य देवता दिख रहे थे। अब उन्होंने तो, पवन देवता की कृपा थी, जहां उस दिशा में वो बढ़े तो उधर जाने लगे सूर्य देवता के पास। अब देखिए हनुमान जी की ये कथाएं है ना, हम लोग के पुराणों की ब्यूटी है। ऐसी ऐसी जो है ना कथाएं बताई जाती हैं, उससे शिक्षा क्या लेनी है वो हमारे और आपके ऊपर निर्भर होता है। हनुमान जी जो दिव्य प्रकाश है, जो महान है, जो दुनिया को आलोकित करता है, उससे प्रभावित होते हैं और उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। हम लोग के वहां पे गायत्री मंत्र होता है, सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है, हम लोग सब लोग सूर्य देवता से जुड़ना चाहते हैं। हनुमान जी केवल जुड़ना नहीं चाहते, सूर्य देवता को ही प्राप्त करना चाहते हैं, सूर्य देवता से एक हो जाना चाहते हैं, सूर्य देवता को ही अपने अंदर ले लेना चाहते हैं, खुद ही प्रकाश पुंज हो जाना चाहते हैं। तो उड़ने लगे और सूर्य देवता के पास जाने लगे। अब उस समय जो है ना, एक एक्लिप्स का टाइम था, ग्रहण। और ग्रहण जब होता है ना, हम लोगों के पुराणों की कहानी आती है कि एक काली छाया आती है, सूर्य देवता को ग्रस लेती है, उसके उपरांत फिर वो मुक्ति होती है, मुक्ति काल में छाया निकल जाती है। अब हम लोग के साइंस के अपने एक्सप्लेनेशन है, लेकिन देखिए हर चीज को एक शिक्षा का सुंदर माध्यम बना दिया जाता है। तो यहाँ पे राहु काल जो है वो चालू होने वाला था और टाइम बचा हुआ था, तब तक कोई और जो है वो छाया आती जा रही थी सूरज के पास। तो इंद्र देवता ने सोचा कि ये दूसरा राहु कहां से आ गया। तो उनका काम है अपनी प्रजा की रक्षा करना, सूर्य देवता की भी रक्षा करना। तो उन्होंने पूरा ध्यान से देखा, एक बड़ी तेज गति से कोई चला आ रहा है सूर्य देवता को जैसे ग्रसित करने के लिए। तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, उनका कर्तव्य था। उन्होंने अपना वज्र उठाया और उसके ऊपर मारा। तो इंद्र का वज्र वो हनुमान जी के ऊपर लगा और उनकी ठोड़ी पे लगा, चिन्ह के ऊपर। चिन्ह के ऊपर इंद्र का वज्र लगेगा तो एकदम हनुमान जी को झटका लगा, छोटे बालक, और वो जो है नीचे गिर गए, पृथ्वी के ऊपर गिर गए और बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। फिर इंद्र देवता ने देखा ये तो कोई राहु नहीं था, ये तो कोई बालक चला चला आ रहा था। तो वो भी गए और तब पता लगा ये पवन देवता ने देखा कि ये इंद्र देवता ने हमारे पुत्र के ऊपर वज्र मार दिया, क्योंकि बहुत बड़ा वेपन उस समय का होता था। वो बच गए, यही बड़ा आश्चर्य था। सामान्य व्यक्ति बचता नहीं, लेकिन उनके जो है ठोड़ी पे लगा, वो गिरे जाके नीचे। तो पवन देवता ने गुस्से के मारे बोला ये किसने करा है, हम उसको दंड देते हैं। और उन्होंने पवन का प्रवाह रोक दिया, सबकी सांसें घुटने लगी। तब इंद्र देवता एकदम आए, बोला ये तो हाहाकार हो गया दुनिया में।
पवन देवता से प्रार्थना करी कि ये हमारी भूल हो गई थी, ये बालक तो सूर्य के पास चला जा रहा था और जो खाने का चक्कर, ये तो हमारा कर्तव्य था। हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं था कि इस बालक को कुछ हम प्रताड़ित करें, मारें, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। सूर्य देवता जो है सबको प्रकाशित करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप क्षमा करिए, हम लोग जो है ना, सब देवता आए, सब देवताओं ने बोला कि हम अपने बेस्ट प्रकार के ब्लेसिंग इसको देते हैं। एक ने ज्ञान दिया, एक ने शक्ति दी, एक ने अमरत्व दिया, एक ने पानी से प्रभाव होना बताया, एक ने उड़ने का और अच्छा सामर्थ्य दे दिया। जितने देवता थे, एक इंसिडेंट से हनुमान जी के पास जितने देवता हैं सबकी ब्लेसिंग आ गई। अब आप बताओ, हनुमान जी की ठोड़ी के ऊपर जो चोट लगी वो चोट है कि आशीर्वाद है? उनकी ठोड़ी जो है ना, उसके बाद थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, और जिसकी ठोड़ी थोड़ी टेढ़ी नहीं होगी, बड़ी हो गई, आप ये समझ लो, वो बड़ी हो गई। ये हनुमान जी के बड़ी ठोड़ी वाले, बड़ी चिन्ह वाले हैं, वो तो चिन्मय हो गए। चिन्ह जिसकी बड़ी है वो चिन्ह हो जाता है ना, और चिन्ह तो उसके आशीर्वाद से युक्त हो गए। हनुमान जी को आज आप देखिए तो उनके आपको ठोड़ी ओड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। उनके दिव्य जो है ज्ञान, आशीर्वाद, उनकी सेवा, उनका प्यार, उनका डायनेमिज्म, उनकी शक्ति, उनका बल, हनुमान जी के अंदर भी दिखाई पड़ता है ना। देखिए, भगवान शंकर का भी एक नाम है नीलकंठ। किसी परिस्थिति से उनका गला जो है ना वो नीला हो गया, और यही दुनिया के लिए आशीर्वाद बन गया। हमारे आपके पास भी कोई ना कोई हैंडीकैप्स हैं। आपके हैंडीकैप्स आपको कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, कॉन्स्ट्रेन ना करें, आपके लिए बाधक ना बने, आपके लिए वो एक भूषण बन जाए, न कि दूषण बने। हनुमान जी की ठोड़ी से ये हमको कितनी शिक्षा मिलती है। जय हनुमान। अब कभी हनुमान जी के मंदिर में जाके आपने ठोड़ी देखी क्या? दिखती नहीं है ठोड़ी, अभी तो ध्यान नहीं जाता है। मतलब ये है क्योंकि उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, उनका बल, उनका सामर्थ्य सब चीज को एक्लिप्स कर देता है, सब चीज को व्याप्त कर देता है। और सच्चाई ये है कि हनुमान जी जब आते हैं, कोई नाटक में भी हनुमान जी बनना है तो उसको थोड़ी बड़ी बननी पड़ती, पहचान ही नहीं होती उसके बगैर। जय हनुमान। अपने कभी भी हैंडीकैप से आप चिंतित मत होना। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कमियां हैं, और हर व्यक्ति के पास बढ़ने की संभावना है। जिस चीज को हनुमान जी ने प्रायोरिटाइज करा है वो भी पहली चौपाई में बताते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप सागर हैं ज्ञान और गुण के। सबसे पहले ज्ञान से इतने एनलाइटेंड हैं, इतने रहस्य के जानने वाले हैं, यही आपकी पहचान बन गई हनुमान जी। नाम हनुमान स्टिक कर रहा है, लेकिन आपके अंदर तो हमको जो है ज्ञानी सदैव दिखाई पड़ता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। आप ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। और हम लोग धीमे धीमे देखेंगे ज्ञानी होने का असली प्रमाण क्या है। और साथ साथ इतने गुणवान हैं। ज्ञान सदैव गुणों के वजह से प्राप्त होता है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय।
गुण उसको बोलते हैं, डिवाइन क्वालिटीज उसको बोलते हैं जो आपको शांत करे, सुंदर करे, थॉटफुल बनाए, इंटेलिजेंट बनाए, जिससे कि आप ज्ञान प्राप्त करो और फ्री हो सको। केवल ज्ञान के यही प्रयोजन आपको सोचने चाहिए। वही हमारे हनुमान जी, व्हाट एन इंस्पिरेशन। इससे अच्छा कौन यहां पे देवता, कौन एम्बॉडीमेंट होगा, कौन रोल मॉडल होगा? हनुमान जी सबसे महान, अनुकरणीय, आराध्य है हम लोग। उनकी तरफ देखो, आपको सब दुनिया की अज्ञान के वजह से गलत संस्कार प्राप्त है ना, सब दूर हो जाएंगे। एक सिटिंग हनुमान जी के साथ करो, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी और आपके मन के अंदर क्या होएगा? जय हो, जय हो। ब्यूटी देखने लगोगे, महान चीजें देखने लगोगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जो ज्ञान की तरफ जो है अपनी दृष्टि डालता है, ज्ञान वो है परम सत्य का, तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। तीनों लोग हमारे लिए प्राप्तव्य नहीं है, प्रकाशित करने योग्य। हम जहां जाते हैं वहां सबको प्रकाशित करते हैं, रिवील करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी हनुमान जी की है और इससे हम लोगों की हनुमान चालीसा प्रारंभ होती है ना। बहुत बढ़िया है ना, मन के अंदर बहुत ही इंस्पायरिंग। हनुमान चालीसा जो आदमी जल्दी से बड़बड़ पड़ जाते हैं, वो बेचारे कितने अभागे। आपको रुक के आप क्या बोल रहे हैं उसके सिग्निफिकेंस मन में लाने चाहिए। हनुमान जी की पर्सनालिटी हो, महान ज्ञानी हो, ज्ञानी ही हमारा लक्ष्य हो जाता है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो ये मत बोलना हमारे शनि जो है ना वो 7.5 उतार दो महाराज, हमको जो है वो भूतों से डर लगता है, दूर कर दो। अरे वो आते ही नहीं पास में, तुमको डर क्या लगता है? तुम भक्त नहीं हो भी, तुम ज्ञान प्राप्त करो तब हनुमान जी के भक्त हो, गुणवान बनो तो हनुमान जी के भक्त हो, तीनों लोकों में आशीर्वाद बरसाओ तब तुम हनुमान जी के भक्त। अभी तो ओपनिंग बॉल थी, अभी तो ओवर की शुरुआत हुई है और सिक्सर मार गया। ये हनुमान चालीसा है। अब आप लोग इस पॉइंट के ऊपर विचार करिए। आज थोड़ी देर हनुमान जी का ध्यान देके अनेकों ब्यूटी देखो, भगवान की गुण देखो, ज्ञान देखो, ऐसी पॉजिटिव चीजें अपने मन में लाके इसके वजह से आप पूरे दुनिया को प्रकाशित करें, तब आप हनुमान जी के भक्त हैं, तब आपने हनुमान चालीसा सही में पढ़ी। आज चलिए यहीं पे रुकते हैं हम लोग और कल आगे फिर पढ़ेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते।